एक गलत आदमी ने, एक घटिया आदमी ने, एक अपराधी ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक के। तो वो सारा का सारा समाज बता रहा है कि तुम चीफ जस्टिस के पद पे भी बैठ जाओगे तो भी तुम नीच ही रहोगे, तुम हमारे धर्म के हिसाब से तुम शूद्र ही रहोगे, चाहे तुम कोई भी धर्म बदल लो, बौद्ध बन जाओ, ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, हम तो तुम्हें नीच ही मानेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ही वैसी है ना नीच। ऐसी बात करने वाला आदमी के भगवान ने सपने में संदेश दिया और उसने ये घटना, तो भगवान संदेश उसको देंगे, किसी को मार दो मार भी देगा, तो ये उसके पागलपन की निशानी है। मगर आप देखो ना कि वो जो आदमी, जो समाज अपने आप को मेरिटधारी कहता है, जो कहता है कि सैकड़ों सालों से ज्ञान पर हमारा एकाधिकार था, अब उसकी मेरिट की कलई खुल रही है। एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने को ही अपना मेरिट मान रहे हैं आप। जो पूरे देश में इस समय दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और उस अत्याचार करने वालों के साथ जो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर एक समाज जो है उनके पीछे खड़ा है, उनके सपोर्ट में। ताजा उदाहरण तो अभी जो चीफ जस्टिस के ऊपर जो जूता फेंका, उसके बाद पूरी एक कम्युनिटी के लोग पूरे सपोर्ट में उतर गए, बल्कि जो हमारी वकील कम्युनिटी में भी है तो वो भी उसके सपोर्ट में उतर गए, एक अपराधी के जिसने कि एक ऐसा गलत काम किया, जिसने हमला किया। तो इससे ये पूरी एक लाइन खींच गई है कि जिन लोगों ने ये वर्ण व्यवस्था बनाई सैकड़ों साल पहले, जो धूर्त लोग थे, जो नीच लोग थे, जिन्होंने ऐसा घृणित काम किया, उनके वंशज आज भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, वो सुधरने वाले लोग हैं नहीं, तो वो अभी भी उसी परिपाटी को ढो रहे हैं जो जाहिल, गंवार और नीच परिपाटी थी। तो उनका जवाब देने के लिए ये मैदान में उतरना जरूरी था। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मतलब जो जूता फेंकने का काम था वो सनातन का काम था, यही बताया जा रहा है। अच्छा, ये तो और भी शर्मनाक बात है। बल्कि ये तो ये खुद अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं कि इनका जो सनातन है, इसका मतलब इसका काम यही है कि लोगों के ऊपर जूता फेंको। अगर वो ताकतवर बन जाए, अगर कमजोर वर्ग ताकतवर बन जाए तो उसको जलील करने के लिए उसके ऊपर जूता फेंको। क्योंकि जब से ये देश आजाद हुआ है, संविधान लागू हुआ है, तब से क्या हुआ है कि जो हर आदमी बराबर हो गया कानून की नजर में, ये बात इनसे हजम नहीं हो रही, ये दिन रात इनको बेचैन कर रही है ये बात। तो ये इसलिए अब ये जो ऐसी घटनाएं होती हैं तो घटना करने वाला तो एक आदमी होता है, मगर उसके सपोर्ट में पूरा का पूरा समाज उस अपराधी के साथ उतर आ जाए उसके सपोर्ट करने के लिए। तो इससे पता लगता है कि ये जो है ना, ये सुधरेंगे नहीं। पर एक बात ये भी कही जा रही है कि सीजेआई साहब दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए भी हमला किया जा रहा है। तो यही वजह है ना, मैं जो बता रहा था, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। अभी जैसे आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया, तो मगर उनके साथ जो न्याय हुआ उसका विरोध करने के लिए कोई ये जो ठगुआ गैंग है, ये जो जन्म से जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, तो ऐसे लोग तो उनके सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। उस अपराधी को तो छोड़ दिया गया। देखिए गवई साहब ने भी माफ कर दिया। गवई साहब ने तो अपना बड़प्पन दिखाया, ठीक है ना। वो छिछोरे ऐसी कम्युनिटी से नहीं आते, जो छिछोरे लोग हैं, जो इन चीजों में दिलचस्पी लें, वो आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ऐसी चीजों में लगे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा समाज। मगर उसके बाद जो घटनाएं हुई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गलत आदमी ने, एक घटिया आदमी ने, एक अपराधी ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक के। उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो को पूरा का पूरा उसका समाज उतर आया उसके सपोर्ट में। जैसे आप देखेंगे कि हाथरस में हमारी बहन के साथ जो गलत काम हुआ, तो गलत करने वाले एक या चार लोग थे वहाँ हाथरस में। चार लोग तो कोई भी कहीं भी अपराध कर सकते हैं। आप कहोगे यार एक आदमी के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मगर जो उस चार आदमी के पीछे जो पूरी पंचायत इकट्ठी हो गई उसके सपोर्ट में, तो यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है ना। यहाँ भी यही हुआ है। अब जूता फेंकने वाला एक आदमी था, मगर उसके बाद तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो गया। हमारे वकील बिरादरी में मैं तो देख के आश्चर्यचकित हूँ कि जो अभी तक अबे ढके छुपे रूप में अपने उस व्यवस्था का पालन कर रहे थे, अब वो खुल के सामने आ गए, है ना। वही हो रहा है। अब आप राजस्थान में देख लो, जो एक छोटे से बच्चे इंदर मेघवाल की जब हत्या की एक टीचर ने मार के, क्योंकि उसने उसका घड़ा छू लिया था सिर्फ, इसी वजह से पीट के। मगर वो आदमी एक था, उसके पीछे पूरा का पूरा उसका समाज उसका सपोर्ट करने के लिए कितनी बड़ी रैली हुई थी। कार्रवाई ना होना, माफ कर देना, ये तो घटनाओं को फिर बढ़ावा देगा ना। ऐसा तो मनोबल बढ़ेगा लोगों का। ये घटनाओं को बढ़ावा नहीं देगा, ये उनका बड़प्पन शो करता है कि वो जो संस्कार उनके अंदर है, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, वो ऐसे नीच लोग नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, एक अगर छोटे से छोटे जज के कमरे में भी कोई ऐसा कर देना, बात नहीं है। बड़े पद सीजेआई के ऊपर जूता फेंका गया ना। देखिए वो पद ऊंचा है, दूसरा भी फेंक सकता है। वो पद ऊंचा है, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से ही काम किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटे से छोटे व्यक्ति के ऊपर भी कोई जूता फेंके ना, तो पुलिस कहाँ तक, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ता है। वो जिसका लेवल जैसा होगा वो वैसा काम करेगा। चीफ जस्टिस साहब का जो लेवल था, उन्होंने वैसा काम किया, वैसे संस्कार थे उनके अंदर।
वो आप उस घटना के बाद की घटनाएं देखो ना, मैं तो उस घटना से आगे बढ़ गया, उन्होंने माफ कर दिया, बात खत्म हो गई। मगर बात वहां खत्म नहीं होकर उसके बाद असली शुरू हुई है कहानी, जिसमें पूरा का पूरा समाज उसके सपोर्ट में आता है, उतर के उसका महिमा मंडन कर रहा है। गवई साहब का अपमान किया जा रहा है, या ऐसे फोटो बनाकर गले में जी, जी, मटकी, मैं पीछे वो- झाड़ू डालकर ये वायरल की जा रही है। वायरल की जा रही है। तो वो सारा का सारा समाज बता रहा है कि तुम चीफ जस्टिस के पद पे भी बैठ जाओगे तो भी तुम नीच ही रहोगे, तुम हमारे धर्म के हिसाब से तुम शूद्र ही रहोगे, चाहे तुम कोई भी धर्म बदल लो, बौद्ध बन जाओ, ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, हम तो तुम्हें नीच ही मानेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ही वैसी है ना तो अब नीच। क्या होगा इस पूरे मामले में? इस मामले में पूरा का पूरा बहुजन समाज एकजुट होगा। ये रेखा खिंच गई, जो लोग उनकी व्यवस्था का पालन करते थे नासमझी में, बहुजन समाज के भी कुछ लोग हैं जो उनके पीछे चले जाते हैं, तो उनको भी समझ आ जाएगा अब इस बात से कि अगर उनके समाज का कोई आदमी राष्ट्रपति भी बन जाए, चीफ जस्टिस भी बन जाए, वो उनको अपने पैर की जूती के समान ही समझते पर हैं। जो हमलावर है वो ये कह रहा है कि मुझे भगवान परमात्मा का आदेश हुआ और मैंने जाके इस घटना को अंजाम दिया। तो इससे तो ये भी पता लगता है कि वो कोई पागल टाइप का भी आदमी है, ऐसी बात करने वाला आदमी कि भगवान ने सपने में संदेश दिया और उसने ये घटना, तो भगवान संदेश उसको देंगे, किसी को मार दो मार भी देगा, तो ये उसके पागलपन की निशानी है। मगर आप देखो ना कि वो जो आदमी, जो समाज अपने आप को मेरिटधारी कहता है, जो कहता है कि सैकड़ों सालों से ज्ञान पर हमारा एकाधिकार था, अब उसकी मेरिट की कलई खुल रही है। एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने को ही अपना मेरिट मान रहे हैं आप समझ रहे बात को? तो ये अब कलई सबके सामने खुल रही है ना। सीजेआई साहब का अपमान है, पूरे देश का लोकतंत्र का अपमान है। पूरे देश का, इंसानियत का, लोकतंत्र का, संविधान का, हर चीज का अपमान है। और बहुजन समाज का ये जो आज की यात्रा है, मैं तो इसको बहुजन सम्मान यात्रा बोलूंगा, स्वाभिमान यात्रा बोलूंगा। मैसेज गया होगा इसका? पूरी दुनिया में यही मैसेज गया है कि यहाँ की ये जो एक कम्युनिटी ऐसी है जो जन्म के आधार पे अपने आप को श्रेष्ठ समझती है, वो अकल के मामले में दुनिया में सबसे गई गुजरी है, और दिमाग दिल दोनों से ही सबसे गई गुजरी है। क्योंकि उसके बाद अगर दिमाग होता तो ऐसी घटिया, आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते। पर सीजेआई की जो माँ है उन्होंने विरोध जताया इस पूरी घटना को लेकर। वो तो सभी लोग विरोध जताएंगे, उनकी माँ, उनकी बहन, पूरा समाज ही विरोध जता रहा है, हम लोग भी विरोध जता रहे हैं। और मोदी जी भी बड़े आहत हुए इस घटना से, देखिए मोदी जी इतने आहत हैं कि बोल ही नहीं रहे हैं, तो वो पता साफ पता लग रहा है। बादलिया जी भी कुछ कहना चाहते हैं। 8 घंटे बाद मोदी जी ने ट्वीट किया है, वो भी तब जब उससे पहले जो और नेताओं ने कर दिया था, जब उसके ऊपर थू होने लगी। दूसरी बात ये आती है कि इससे पहले भी समाज की मैं मानसिकता बताता हूँ। अब जब हमारे रामनाथ कोविंद जी जो कि बीजेपी के बनाए हुए राष्ट्रपति थे, जब वो पुरी के मंदिर में गए थे, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी पुष्कर के मंदिर में गए, वहाँ भी बोला सीढ़ियों से बैठ के पूजा करो। उसके बाद हमारी जो ये माननीय अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, इनको भी दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर में बांस लगा दिए थे, आगे बम्बू लगा दिए, बोला इससे आगे तुम जाओगी नहीं। ये क्या है? तो ये सारी मानसिकता है इनके लिए। चाहे दलित, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे कोई सीजीआई बन जाओ, चाहे कोई आईजीपी बन जाओ, आईजी बन जाओ पुलिस का, सीनियर आईपी हो जाओ, इनके लिए कुछ नहीं है। जो अपने भाई पूरन कुमार जी के बाद बात है, उनका मुद्दा कब शुरू हुआ था? दिल्ली हरियाणा पुलिस के कैंप। सर लगातार घटनाएं, जैसे आपने कहा राष्ट्रपति और हमारे अब के राष्ट्रपति सबका अपमान, एक मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगना, एक अनिल मिश्रा नाम का एडवोकेट जो लगातार कितनी बातें बोल रहा है, बाबा साहब के लिए बाबा साहब को बहुत अपमानजनक बोल रहे हैं, अभी शब्द बोल रहे हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। पर तो लगातार हमला हो रहा है, लगातार हमला हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि ये कहते हैं 2-2 इंजन की सरकार हमारी है। उसी मिश्रा के ऊपर कर्नाटका जो स्टेट में एफआईआर दर्ज हो गई है। इन्हीं के ऊपर जो है, जो जूता वाली कांड है, पंजाब में हो गई है, लेकिन ना यहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है, जो कि यहाँ सरकार ही नहीं की है। मध्य प्रदेश में नहीं हुई है, जहाँ अनिल मिश्रा जहाँ अपराध करता वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यूपी में नहीं हुई है, कहीं भी नहीं हुई है। जहाँ की सरकार है 76-77 साल बाद कुछ नहीं बदला भारत में। नहीं बदला है, बदला नहीं है और न बदलेगा। जो बदलिए जी कह रहे हैं बदला सिर्फ इसी सेंस में है कि बहुजन समाज की आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल रही, ये बदला, ये बदलाव आया। वो समाज जो जहाँ कीचड़ में था वो आज भी कीचड़ में है। ये अभी मैंने आपको पहले बताया, वो सुधरने वाली नस्ल नहीं है, वो नहीं सुधरेंगे। सुधरना किसको है? जिसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको सुधरना है, वो नहीं सुधरेंगे, है ना। तो बहुजन समाज की आंखें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे अभी वो मूत माता ने अपना काम किया था, मूत्र विसर्जन, मूत कांड जो हुआ था, मूत माता ने, हाँ,
यादव जी का जो कथावाचक है। हाँ, शुद्धिकरण किया था मूत से। तो ये धीरे धीरे ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अब ये सारी घटनाओं का प्रचार हो रहा है जिस हिसाब से, तो उससे बहुजन समाज की आंखें धीरे धीरे खुल रही है और ये आगे खुलती ही जाएंगी। जी वीर सिंह जी, क्या कहोगे इस घटना को लेकर? बड़ी निंदा हो रही है देश भर में वाली घटना। हाँ, सीजीआई साहब के ऊपर देखिए जूता छानने की कोशिश की गई है। आपको जय भीम जय भारत जय संविधान, ये तो होना ही था। क्यों होना था ये? क्योंकि कवि साहब की माता जी ने इनको मारा था, RSS के प्रोग्राम में नहीं गई, तो फिर ये तो उसी का बदला है ये। हाँ, उसी का बदला है। दूसरा वो जो टिप्पणी की थी, इतनी ताकत थी तो 700 साल मुगलों का गुलाम क्यों रहा, 250 साल अंग्रेजों का गुलाम क्यों रहा? ऑन रिकॉर्ड है ये तो किताब है, किताब वो अगर ये गलत लिखा तो ऊपर केस करा RSS। अगर इन्होंने गलत लिखा है, तथ्यों के खिलाफ लिखा है, तो राष्ट्रवादी बताते हैं ना अपने आप। कौन? RSS बीजेपी का फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी। गोधरा जलाया, पूरा गुजरात जलाया, दिल्ली जलाई, जहांगीरपुर जलाया, पूरा देश CGI जल का रहा है। सम्मान कैसे वापस आएगा ये बताइए ना। वापस आए, सरकार की ड्यूटी है ये। साहब ने तो माफ कर दिया, वो बुद्धिस्ट हैं, तो माफ कर दिया उनको, लेकिन सरकार प्रशासन क्या कर रहा है? काम हुआ आई विटनेस कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, बात ये आती है जो कोई भी अपराध होता है वो स्टेट के खिलाफ होता है और उसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन लेती है। जब मान लो एक आदमी की डेथ होगी, एक्सीडेंट में मर गया, तो उसका शिकायत दर्ज करने वाला कोई रहेगा नहीं ना, चुपचाप बंद कर दो उसको। FIR दर्ज होगी, क्योंकि जो अपराध होता है, कोई भी अपराध, बीइंग एडवोकेट मैं बता रहा हूँ, कोई भी अपराध स्टेट के खिलाफ होता है, एग्जीक्यूटिव उसमें एक्शन लेती है। जरूर नहीं है कि CID साहब भी कहेंगे, ऐसा नहीं है ये जैसे भीमा कोरेगांव वाला एग्जांपल है, भीमा कोरेगांव के केस में जो इन्होंने फर्जी केस बनाया कुछ लोगों के खिलाफ, तो उसमें उनका यही तो था कि ये मोदी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे रहते, यही तो आरोप था। वही था। मोदी जी तो कंप्लेनेंट नहीं थे उसमें, मोदी जी ने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। मोदी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो उन सबके खिलाफ एक मुकदमा बना, कई साल वो बिना चार्जशीट की जेल में रहे। तो उसमें कहाँ थे वादी? ये तो नहीं थे, मोदी जी तो नहीं थे, स्टेट ही ने तो बनाया केस। तो ऐसे ही इसमें भी स्टेट को बनाना चाहिए था, जैसे सर ने बोला। स्टेट क्यों नहीं बना रहा है इसमें? उसको तो जूता भी वापस कर दिया देखो। जूता वापस कर दिया ना। बात ये आती है कि लोग ये कह रहे हैं कि CGI साहब ने माफ कर दिया, CGI साहब ने माफ कर दिया, इसलिए इसमें कुछ नहीं बनता, शिकायत करता नहीं आ रहा, शिकायत करता इसमें स्टेट है, क्योंकि कोर्ट में केवल CGI साहब नहीं थे, रोशन जी और भी तो थे ना। और उसी बेस में भुयन साहब ने क्या बोला है, उन्होंने बोला नहीं, एक्शन लेना चाहिए था इसमें। पत्रकार जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, डेड बॉडी मिलती है, मर्डर हो गया, मैं वही मैंने वही कहा कि वो जो मर गया बेचारा, वो शिकायत करने थोड़ी आएगा। सबके स्टेट कार्रवाई नहीं करता, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, करनी चाहिए कर रही है, करनी चाहिए। ये देशद्रोह का मामला है, ये देशद्रोह का मामला है।